धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। जय मसीह की। बोले अपनी पड़ोसी की, बोले जय मसीह। आपका स्वागत है आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। प्रोवर्ब्स अध्याय 14 वर्स 14। प्रोवर्ब्स अध्याय 14, नीति वचन अध्याय 14। हम पिछले कुछ हफ्तों से 2-3 महीनों से हम क्या चीज सीखते जा रहे हैं हर बुधवार? बुद्धि और विजडम। बुद्धि सीखने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन है? कौन सी है? पड़ोस का ठेका। बुद्धि सीखने का सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? नीति वचन। उससे बेस्ट कौन सी जगह होगा, है ना? हमें पराठा खाने के लिए हम बिरयानी की दुकान जाते हैं, जहां हमें वो मिलता है उसी जगह में हम जाएंगे, विजडम सीखेंगे। और परिवार में, फैमिली में, जिंदगी में सबसे जरूरी है बुद्धि। और इमोशन, हमारे सबके अंदर इमोशन है ना? गुस्सा, डिप्रेशन, ठंड, प्यार, मूड ऑफ, सब कुछ है। बट हमें डिसीजंस लेने के, परमेश्वर जानते हैं सब कुछ हमारे अंदर है, बट हमें डिसीजंस लेने के लिए, लाइफ में सही मार्गों में चलने के लिए हमें एक डायरेक्शन परमेश्वर ने दिया, वो है नीति वचन। जब हम नीति वचन को अप्लाई करेंगे हमारी लाइफ में, हम आशीषों को, अनुग्रहों को लेके आएंगे। आपकी मूड के अकॉर्डिंगली, आपकी फोन भी मूड के अकॉर्डिंगली चलेगा तो आप क्या बोलेंगे? फोन आज सुबह उठ के बोल रहे हैं मैं नहीं कर रहा काम आज। आप बाथरूम में दिसंबर के महीने में गया, गीसर ने बोला आज मेरा मूड नहीं है जी, पानी मैं आज गर्म नहीं करूंगा। आप बोलेंगे भाई साहब गीसर क्या काम है? गीसर एक सिस्टम है, बिजली डालेंगे, बिजली आएंगे, इतनी सेट होगा, वो क्या होंगे? गर्म करेंगे। तो आप इस्तेमाल करेंगे, तभी उसको डिपेंडेबल बोल। आपको भी परमेश्वर के लिए डिपेंडेबल हो, परिवार के लिए, फैमिली के लिए। उस बंदे को हम मैच्योर बंदा कहते हैं ना, है ना? तो परमेश्वर चाहते हैं आप भी उस विजडम के अकॉर्डिंगली जाएंगे। नीति वचन अध्याय 14 वर्स 1। जैसे एक एक वर्ष लेके मैं, ये बहुत मुश्किल है ऐसे प्रचार करना, आप जानते हो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आता है एक पास्टर के दिमाग में सिखाने के लिए, बहुत सब्जेक्ट्स होता है। बट ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ 14। मैं भी सोचता हूँ जल्दी जल्दी इस चीज को फिनिश करके नया चीज कलीसिया को सिखाएं, पर हमें बहुत आगे जाना है। 14:1 नीति वचन अध्याय 14:1। अगला 15-20 मिनट्स हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे एक दूसरे को। कभी आपकी बात, आपकी पड़ोसी के डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए हम सीरियसली परमेश्वर के वचन में बैठेंगे। जो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी हम स्वागत करते हैं। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 14 वर्स 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री अपनी हाथों से ढा देती है। एक बार और पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए अपनी उसमें से। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। अपने हाथों को उठाओ। बहन हाथ कहाँ है? बोलो हर बुद्धिमान स्त्री। कहाँ है हाथ? बाइबल नीचे रखो, गोदी में रखो, हाथ उठाओ ऐसे, हाथ उठा के बोलो हर बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है। आदमी लिखा है, इसमें स्त्री लिखा हुआ है। घर को कौन बनाएंगे? स्त्री। उसका मतलब बहनें, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दे रखा है। परिवार को बनाना किसका काम है? आपकी काम है। अपने घर पे कल्चर सिखाना किसका काम है? स्त्री का काम है। आपके ऊपर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दे रखा है। अपने हाथों को देखो। बच्चा चर्च में नहीं आ रहा, ठीक है, तू जा अपनी मर्जी पे, मैं चर्च जा रहा हूं, या चल साथ में पकड़ के लेके चलना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माँ की। माँ या वाइफ, बहन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपने हाथों से बनाना है। आपकी मूड ऑफ है, मैं नहीं बैठ रहा हूं, आप बच्चों को बोल रहे तू प्रार्थना में बैठ। बच्चा पूछेंगे माँ तू प्रार्थना में बैठ के, या बहन तू प्रार्थना में बैठ के, या बेटी तू प्रार्थना में बैठ के कितने दिन हो गया? आप कैसे बोल पाएंगे? बोल पाएंगे आप? आपने अपने हाथों से बनाना है अपने परिवार को। ये आपको डिसीजन लेना है, कल्चर, सब चीज। मेरी स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी बोला। उनकी चर्च में एक भाई आता था, वो गैस की दुकान में काम करता था। तो गैस सिलेंडर के आधा जहां चोरी करके वो बेचता था। पता ना, गैस सिलेंडर 15 किलो होता तो 2 किलो 4 किलो निकाल दिया, बेच लिया। तो वो माँ तो खुश हो गया, घर चल रहे जी बढ़िया। कुछ दिन के बाद उसको पकड़ाया, पुलिस में चला गया, उसकी नौकरी भी चला गया, और पनीर नहीं, वो चित्र पनीर खा रहे अभी। उस माँ ने कुछ दिन तो एंजॉय कर लिया, घर तो चोरी का पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, फिर कुछ दिन के बाद क्या हो गया? रोटी भी नहीं है, दाल भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
आपको डिसीजन लेना है। घर पे पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, आज हस्बैंड सुबह 10 लाख रुपए लेके आया, कल तक उसका 10,000 रुपए सैलरी नहीं था, आप कहां से आया? आपको डिसीजन लेना है, ये चाहिए फाइनेंस या नहीं चाहिए। हेलो, अपने हाथों से पढ़ लीजिए उस चीज को। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। ठीक है, 2 जो दिमाग में घुस गया ना? पूछो, स्त्री बहन भाई है, पूछा घुस गया? तेरे अपने हाथों से क्या करेंगे? घर बनाते हैं। बिगाड़ नहीं बिगाड़ेंगे नहीं। नहीं, बनाएंगे आप अपने हाथों से। 14:2 जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। सीधाई मार्गों से, परमेश्वर की डर में, परमेश्वर के भय में आपने चलना है। परमेश्वर के भय, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, हर चीज उसी जगह से शुरू होंगे। जिसका परमेश्वर का भय होता है वो चोरी नहीं करता, परमेश्वर का भय होता है वो परमेश्वर के लिए काम करना शुरू करता है। आपको फियर ऑफ द लॉर्ड में चलना है। जब आप उस फियर आपकी डर में होगा, खुदा मुझे देख रहा है, मालिक नहीं देख रहा बट खुदा मुझे देख रहा है, ऑफिस में, घर में, कॉलेज में, क्लास में, हर जगह गॉड इज ऑब्जर्विंग मी, परमेश्वर मुझे देख रहा है इस टाइम। आपको इस चीज चल के चलेंगे, आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। 3 मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। इसका इंग्लिश पढ़ो। केजेवी मैंने चेक किया बट इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, हिंदी इंग्लिश पढ़ो। By the mouth of a fool comes a rod for his back, but the lips of the wise will preserve them. इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ इसका मतलब, जो आपके पास भी इंग्लिश बाइबल होगा। इसका मतलब एक बेवकूफी बात बोलने वाले की पीठ में क्या लगता है? डंडा, मार खा लेता है वो। जो बंदा बेवकूफी करता है उसको मार पड़ता है। वो बच्चों को, कितनी माँ बाप कब तक बच्चों को मारते अपनी डंडा उठा के? 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 15 साल तक मैक्सिमम। उसके बाद परमेश्वर आपको कभी डंडा उठा के मारा? बट परमेश्वर का डंडा अलग तरीके का डंडा होता है। पैसा रिमूव कर देता है, बीमारियां लेके आ जाता है, परेशानी लेके आ जाता है, अचानक परेशानी लेके आता है, उसका डंडा ऐसा लगता है। आपको ऑफिस में सीखने कैसे बॉस से बात करना है। बेवकूफ बात करेंगे, नौकरी हाथों से जाएंगे, डंडा लगेंगे। परमेश्वर से कैसे बात करना है, परमेश्वर के लोगों से, माँ बाप से कैसे बात करना है, ये तो क्या पढ़ेंगे? पीठ में डंडा पड़ेगा, अलग तरीके से परेशानी हो जाएगा। वो बेवकूफ होंगे, आपकी लाइफ से आशीष, अनुग्रह जाएंगे। और जब मार पड़ता है क्या फील होता है? दर्द होता है ना, शरीर में दर्द, फाइनेंस में दर्द, जिंदगी में दर्द, कहीं ना कहीं तो दर्द आएंगे। सो बेवकूफ नहीं बनना। अपने प्रार्थना, आपकी सबसे बड़ा ज्यादा प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर लॉर्ड गिव मी विजडम, परमेश्वर मुझे विजडम दो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे सामर्थ दो। जेम्स के अध्याय में लिखा हुआ, जिसको बुद्धि की कमी है मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? याकूब के अध्याय में, जिसको बुद्धि की कमी है, बोलो जिसको बुद्धि की कमी है मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। आपको मांगना है डेली। आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे बट एवरी डे आपको मांगना है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे सामर्थ दो, अभिषेक दो। 14:4 जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। ये आपने ये चीज समझ गया, आप लाइफ में आशीष पाएंगे। इसका टेक्निक मैं समझाता हूं। हाँ जी, पढ़ लीजिए। और जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। एक गौशाला में जाएंगे आप, घुसेंगे, जहां 10 बैल है, उसमें क्या क्या चीज मिलेंगे आपको? गोबर, पोटी, शुशु, गंध उसने खाया, वो अच्छा दिखने में अच्छा होता है, स्मेली एरिया, साफ सफाई होता है? नहीं है। बट उस घर पे क्या मिलेंगे? दूध मिलेगा। जिस घर पे गाय है, भैंस है, उस घर पे क्या क्या मिलेंगे? दूध होगा, दही होगा, मक्खन होगा, लस्सी होगा। और ये बेच के उन्होंने पैसा भी कमाया होगा, उससे उन्होंने कपड़ा भी खरीदा होगा, आशीष भी आएंगे, अनुग्रह भी आएंगे। बट हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? मैं बीच में 9 बजे करीब एक शॉप पे घुसा था, कपड़े की दुकान था, पूरी नीचे कपड़े पड़े और जो कपड़े के बीच में से जो पन्नी निकलता है भरा पड़ा हुआ है। 9 बजे पूरी देखने में ऐसा लग रहा है गड़बड़ है, कपड़े निकला पड़ा हुआ है। बट मालिक खुश है शाम को या दुखी में? कैसे पता आपको खुश है? ये तो पूरा गंदा पड़ा है। माल बेचा है, आज पैसा आया, एम्प्लॉय भी खुश है, आज इंसेंटिव भी कमा के बैठा है। उसकी साथ एक दुकान में बिल्कुल साफ सफाई, सब कपड़े रैक में, कोई टेंशन नहीं है। बट मालिक बैठ के क्या सोच रहा है? रेंट कैसे भरोगे इस हफ्ते?
इस महीने आपको टीम्स में काम करना सीखना पड़ेगा। बोलो मुझे टीम में काम करना सीखना है। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। आ जाओ बेटा, आजा, इसको भेज दो। एक और कौन है? नहीं कौन है? आप आ जाओ फ्लोन सिस्टर, आइए। एक चीज मैं समझाता हूं, लाइफ में, ऑफिस में, चर्च में, हर जगह काम आता है। आइए। ये भाई काम कर, ऐसे बोल नहीं रहा बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज ये सिस्टर को ही बोलता है। सिस्टर ने आज खाना खाया, ठीक है, उस कारपेट में बैठ के खाना खाया। चर्च के एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि रियल चीजों के साथ मैं आपको सिखाता हूं। सिस्टर आज सर्विस के बाद बैठ के खाना खाया और उन्होंने खाना खाया, नीचे गिरा भी दिया, गंदा भी कर लिया। इस भाई का काम था, क्लीनिंग का डिपार्टमेंट इसके पास है। इस बार तो उसने झेल लिया। अगले हफ्ते भी वो सिस्टर बैठ के खाना खा रहे, गिरा दी। इसने जाके बोल दिया तू हमेशा खाना खाता है चर्च में, गड़बड़ करके जाता है, खराब करके जाता है। और इसको पता नहीं, उसने तो खाना खाया गया, इसको उतना पता है। बट इस सिस्टर ने पिछले हफ्ते एक 50,000 रुपए का चर्च के लिए डाल रखा था, खाना खिलाने के लिए। और अगले हफ्ते इस सिस्टर सोचा मैं जाऊंगा, खाना गिर जाता है, मैं न जाऊंगा। और ये अगले महीने भी नहीं आया, 2 महीने भी नहीं आया। चेक क्या हो गया? बंद। खाना खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अब खाना हम खा नहीं रहा, इसीलिए वो कारपेट क्लीन है। कौन सी ठीक है? वो कारपेट गंदा पड़ा रहना ठीक है या साफ ठीक है? बताइए, मैं आपको सिखाता हूं। वो गंदा ठीक है, हम साफ करेंगे, 2 रुपए का विम डालेंगे, जो डालेंगे साफ करेंगे, बट पैसा आएंगे, हम पूरी हफ्ते खाता रहेंगे, आशीष आते रहेंगे। कुछ भाई, कुछ बहन, वो उनकी कुछ ही ना कुछ तो कमी पेशी होती है। हर भाइयों का ऑफिस में भी आपने समझना, आपकी कोलीग में भी कुछ कमी पेशी होती है। कुछ गंद कर देता है, कुछ बात करता है, बट वो आपके लाइफ में, वो आपको उससे ज्यादा ग्रेटर आशीष होता है। कोई आपको 20% गंदा कर रहा है, बट आपको 80% वो काम ठीक करके दे रहा है। आपको क्या करना चाहिए? बोलिए। उसके साथ चलना चाहिए, उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आप अकेला काम करेंगे काम नहीं होगा। ये भाई गाय समझो, ये गाय नहीं है। गौशाला क्या है हमारा? साफ है, बट खाना दूध है नहीं। आपको टीम्स में काम करना, लोगों के साथ मिलकर काम करना। भाई आपके लिए डिस्टर्ब नहीं है, आपके लिए ब्लेसिंग है। आप भी एक गाय है, वो भी एक गाय है, आप दोनों मिलेंगे काम। ऑफिस में भी ये समझिए, चर्च में समझिए, टीम्स में समझिए। हम कुछ अकेला काम कर सकते हैं, बट आपका अकेला काम करने का लिमिट है। क्या कर सकते हैं अकेला आप? अब माइक ठीक करने के लिए मैं गया, कोई और गया? हाँ, कोई और गया? अरे नहीं जी, वो तो खराब करते रहते हैं हमेशा। एक बार गलती हो गया होगा, तो आपको ये चीज समझना है। आपको थैंक यू सिस्टर। आपको ये चीज समझना है, आपकी घर साफ, जैसे कुछ चर्च में एक शुरू के दिन में हम बेसमेंट में था, किसी ने आके कंप्लेंट बोला बाथरूम हमेशा खराब पड़ा रहता है जी चर्च का। मैंने बोला मैं आपको ऐसा चर्च दिखाऊंगा जहां बाथरूम में कोई जाता नहीं, क्योंकि चर्च में कोई नहीं आता। बाथरूम बिल्कुल टनाटन क्लीन है, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। जहां लोग आएंगे, शुशु करेंगे, पोटी करेंगे, हम साफ करेंगे। 4 बार खराब होंगे, हम दोबारा साफ करेंगे। उल्टा श्राप करने, कर्ज करने से अलावा जहां लोग होंगे, मेरे लिए आशीष है, आपके लिए आशीष है। फैमिलीज होंगे, टीम होंगे, हमारे लिए आशीष है, मेरे लिए आशीष है, आपके लिए भी आशीष है। तो हमें डिस्टर्ब नहीं है। मेरा पड़ोसी मेरे लिए क्या है? आशीष है। मेरा टीम मेरे लिए क्या है? मेरे ऑफिस में मेरी कोलीग मेरे लिए क्या है? आशीष है। हमने खाना खाया, एक बार भी बर्तन नहीं धोया, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी हम खाना खाते रहेंगे, फरवरी में खाना खाते रहेंगे। हम जल्दी भगेंगे, ये भी बोल के मेरा बस निकलने वाला, जल्दी मेरा ऑटो निकलने वाला है। बट कोई उस ठंड में भी हाथ पानी से बर्तन धो रहे होंगे। अगले हफ्ते आएंगे, हमें क्या बोलता है, टनाटन, बिल्कुल सेट होके प्लेट मिलेंगे, हम खाना खाएंगे, और फिर हम प्लेट डालेंगे, जाएंगे। बट किसी ने आपके लिए वो साफ किया। सो आपको ये ध्यान रखना, आप जो आज कुर्सी साफ है, कोई और गाय ने आप गाय को बिठाने के लिए साफ किया।
ये आप बिजनेस में समझ आएगा, ऑफिस में समझ आएगा, चर्च में समझ आएगा। पढ़ लीजिए, इस वर्ड्स आपका दिमाग में जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। आप जो कभी कभार हमारे अंदर एक नेचर और होता है, मैं ये भी समझाना चाहता हूँ। हम लोगों को कपड़े दे के अंडरस्टैंड करते हैं, है ना? अंग्रेजी बोलने वाला अमीर, हिंदी बोलने वाला गरीब। मैं भी ऐसे सोचता था, बट मैंने हिंदी बोल के टाई पहन के 50 रुपये जरा देना बोलने वाला बहुत लोगों को जानता हूँ, और जो हिंदी बोल के 50,000 का गड्डी निकाल के देने वाला भी जानता हूँ। आपने कपड़े दे के कभी लोगों को समझना नहीं, ये लोग सोचता है। एक स्टोरी मैंने एक पास्टर के मुंह से सुना, एक अमेरिकन प्रीचर का क्लिप, वो समझाता हूँ। ये समझाते वो कि इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने बोला, मैं एक रिमोट जगह में, शहर में क्रूसेड कंडक्ट करने गया। फॉलो कर रहे हैं ना आप? क्रूसेड कंडक्ट करने के लिए गया, तो एक दूर से मैंने देखा एक बुजुर्ग अंकल, बहुत मोटा सा लग रहा था, कपड़े उल्टा सीधा पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है वो बंदा पतला है बट ऐसे ओवर साइज कपड़े पहना हुआ है। वो मेरे को मिलने आना चाहता था, प्रचार हो गया, सब हो गया, मैं जा रहा था गाड़ी में बैठने पहले, बट मेरा टीम उनको मेरे पास आने नहीं दे रहा। मैंने बोला आइए, उनको भेज दीजिए। वो आया, आके बोला मैं आपको ऑफरिंग देना चाहता हूँ। तो पास्टर ने बोला आप अंदर ही दे देता, अंदर ही डाल देता। नहीं, मैं आपको पर्सनली देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला दे दीजिए। उन्होंने अपनी जैकेट खोल दिया, चारों तरफ से जैकेट खाली कर लिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी शरीर से निकाल के डाल दिया। बोल दिया और भी है मेरे पास, मैं ट्रक में से लेके आऊँ। उन्होंने लेके आके 2 बैग छोड़ दिया। पास्टर ने बोला मेरे को क्यों दिया आपने? बोलते मैं 5 साल से हर साल इधर कन्वेंशन होता है, बड़े पादरी आता है इंटरनेशनल, मैं सबसे मिलने की कोशिश कर लिया, बट मेरा कपड़ा चीज दे के कोई मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। आप मुझे आने दिया, मैं इसलिए आपको दे दिया। दैट्स इट। और उस पास ने बोला उसकी पैसा इतना था, मैंने अपनी फर्स्ट एरोप्लेन खरीदा, 1990s का है, मिलियंस ऑफ डॉलर गिफ्ट था। आप कभी पास में बैठे वो बहन 200 रुपये का सूट पहना होगा, सोचेंगे क्या करेगा मेरा, पता नहीं वो क्या कर सकता है। कभी मत समझो ये चीज को, मैं आपको बाइबल से समझा रहा हूं। लोगों के उस पास्टर, ये टेस्टिमनी है हाउ आई बॉट माय फर्स्ट प्लेन, मैंने अपना पहला प्लेन कैसे खरीदा, वो टेस्टिमनी है उस पास्टर का। मैंने सोचा इसलिए जो मुझे मिलने आता है मैं मना नहीं करता, पता नहीं कौन से दिन मेरा प्लेन आएगा। 14:5 सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। हाँ और बोलो, ये तो हम तो करते नहीं ऐसे तो काम। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता नहीं, हाँ इसमें लिखा हम मसाला भी लगा के बोलेंगे। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। आपको सच्चा साक्षी बनना है, अपनी सोच समझ के ट्रूथ को प्रेजेंट करना है। 6, ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझने वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। हाँ और पढ़ लीजिए, हाँ ठट्ठा करने वाला पढ़ लीजिए। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता। हम मजाक उड़ाते, एक भाई हमें बुद्धि की बात समझा रहे हैं, हमारे पापा आके हमें बुद्धि की बात समझा रहे हैं, बेटा तेरे को पढ़ने के टाइम पढ़ना चाहिए, कॉलेज के चक्कर में मत, इधर उधर घूमने के चक्कर में नहीं रहना। हम तो हंसी हंसी उठाए, पापा को क्या पता है, ये तो हम जवान है, हमारा तो मजा लेने का टाइम है, हमारा तो बाहर घूमने का टाइम है, पापा तुझे क्या पता। कुछ दिन के बाद समझ आएगा, उससे आप बुद्धि रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन के बाद पापा आ जाएंगे, क्योंकि उससे आप बुद्धि रिसीव ही नहीं कर सकता। आप जिसका मजाक उड़ाते हो, जिसको डिसरेस्पेक्ट करते हो, उससे विजडम ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उस नजर से देखते हो। पढ़ लीजिए और पढ़े। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। ठीक है। 7, मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात न पाएगा। किससे अलग हो जाओ? मूर्ख से। हमारे सबके कुछ मूर्ख दोस्त हैं, कोई गलती नहीं है, सबके लाइफ में आता है मूर्ख दोस्त, मूर्ख फ्रेंड्स, फैमिली, बट इनसे अलग हो जाओ, क्योंकि फायदे की बात वो करने वाला नहीं, हमें बिगाड़ेंगे, हमें डिस्ट्रॉय करेंगे, हमें खत्म करेंगे। उनसे दूर होना है, आपको डिसीजन लेना है। मैंने सुबह आज एक क्लिप देखा, एक लड़का इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास हुआ, उसने बोला फेसबुक आपको इंजीनियरिंग एडमिशन मिलने के लिए हेल्प नहीं करेगा, इंस्टाग्राम तो रद्दी का काम भी नहीं है। उसने बोला दूर हो जाओ, इंस्टाग्राम फेसबुक, आपको इंजीनियरिंग एडमिशन मिलना है। तो वो IIT में एडमिशन मिला उस लड़का, वो उसकी कॉलेज की नए बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे 2-3 हज़ार, उनको एडवाइस दे रहे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको एडवाइस क्या दे रहे हैं? सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इन चीज़ों से तू 2-3 साल अलग रहे, तू एडमिशन ले पहले।
उसके लिए मैंने ये किया, एडमिशन मिला। वो टॉपर लड़का समझा रहा है, मूर्ख से अलग हो जा। नेक्स्ट कौन सी वर्ड से बोल के? 8। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्ता छल करना है। एक वाइज बंदे को पता है मैं कौन सी रास्ते में जा रहा हूं। एक लड़का, उसको पास होना है, उसको पता है मैं पढ़ूंगा, इस काम करूंगा, मैं एडमिशन लेंगे। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति को पता है मैं इस काम करूंगा, मैं एडमिशन पाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा। बट बेवकूफ को पता नहीं, बोलेंगे सब टाइम पे ठीक हो जाएगा। इस धरती का सबसे बड़ा झूठ है, सब टाइम पे सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हम आज इधर बैठेंगे और किचन में के बाहर जाके खड़े होके बोलेंगे सब अपना टाइम में दाल चावल जो भी बन जाएगा, हो जाएगा। हमें प्लान करना पड़ेगा ना, कल से सब्जी लेके आना पड़ेगा, जो अरेंजमेंट करना है, गैस है, पानी है, उस रास्ते पे जाएंगे, हमें आज खाना मिलेगा चर्च के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वर्स। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार, नहीं ना? हाँ जी, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों मूर्ख बंदे को, एक बंदा चर्च में आया, अपनी पापों को, दो दोस्त चर्च में आया। एक दोस्त ने आज चर्च में बैठ के बोला, परमेश्वर कल मैंने व्यभिचार किया, मैंने पोर्नोग्राफी देखा, मैं प्राइड एरोगेंट हूं, परमेश्वर मैं पापी हूं, तू मुझे रिसीव करना, मुझे माफ करना, मैं तौबा कर रहा हूं, आज मैं अंगीकार कर रहा हूं। आज जाते हुए बपतिस्म के लिए उसने भी एप्लीकेशन भी दे दिया। दूसरी दोस्त कह रहे क्या बेवकूफ है यार, ये तो हमारी उम्र है, मौज लेने का टाइम है। वो अंगीकार नहीं करता पाप को, बट एक अंगीकार कर रहा है। समझदार बंदा ही तौबा मांग सकता है, समझदार बंदा ही बोल सकता है मैं पापी हूं। उस वर्ष पढ़ लीजिए, सिन ऑफरिंग। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। ठीक है, 10। मन अपना ही दुख जानता है और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, ये तो बहुत अच्छी वर्ड्स है, समझाता हूं, पढ़ लीजिए। आपको फर्स्ट टाइम सुनने से समझ नहीं आया होगा। मन अपना ही दुख जानता है, परंतु परदेसी, उसका मतलब आपकी दुख में कोई और हाथ नहीं डालता है। सिंपल सी बात। उसका मतलब जब दुख होंगे, परेशान होंगे, सैडनेस होंगे, डिप्रेशन होंगे, आपको आपके मन के अंदर क्या चल रहा है पड़ोसी को पता होगा। आपको शेयर करना पड़ेगा। प्रेयर लाइन नंबर है चर्च में, आप फोन कर लीजिए, कोई काउंसिल करेगा, कोई आपके लिए प्रे करेगा। नहीं जी, मैं आज दुख के साथ घर पे बैठे पास्टर ज्योतिषी बने, मेरे अंदर क्या है वो पता कर पाए। जैसे दानियल को बुला के जो उस बाबिलोन ने सारे उन सबको बोला मेरे मन में क्या है, मैंने कल जो ड्रीम देखा वो भी बताए, तभी मैं मानूंगा। मैं आज दुखी के साथ बैठा हूं, अरे शेयर कर लो भाई साहब, शेयर करो, मेरा प्रॉब्लम यही है, मैं इस दुखी के साथ जा रहा हूं, मुझे हेल्प करो, तभी तो कोई हाथ डालेंगे, तभी तो कोई मदद करेंगे। नहीं जी, मेरी मन में क्या है पता करना चाहिए। आप जब तक शेयर नहीं करेगा तब तक प्रेयर लाइन नंबर इसलिए अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल कर रखे। फोन करिए, प्रार्थना करेंगे, उस इश्यू को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स 11। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। सीधे बनो, नहीं है तो आपके घर डिस्ट्रॉय होगा, खत्म हो जाएंगे। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जैसे हम एक 16 साल के लड़की कह रहे हैं, मैं अपनी क्लास का लड़के, ये मेरा सब कुछ है, मैं इसके साथ जिंदगी शुरू कर रहा हूं, पापा मेरा शादी कराओ, मेरे लिए ठीक है ये। 16 साल का उस लड़की को या लड़के को क्या लग रहा है, उसकी मार्ग, उस वर्ड्स पढ़ो, अभी आपको समझ आएगा। मैं एग्जाम्पल देके से समझाता हूं। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता ऐसे मार्ग है, उस लड़की को क्या लगा, ठीक लगा, उसके साथ शुरू कर लिया, 1 महीना चला गया, पापा से चोरी करके जो 20,000 रुपए ले आया था, खत्म हो गया। उसके बाद दूध वाले के पास जाके बोला हम दोनों बहुत प्यार करते, 1 लीटर दूध दे दो, आज चाय बनाना है। दूध वाला ने क्या बोलेंगे, काम नहीं होने वाला जी इस प्यार से, आप आपस में प्यार करो, दूध ही नहीं चलने वाला है। और घर पे उसकी बॉडी शैम्पू खत्म हो गया, वो दुकान में चला के बोला भैया एक शैम्पू दो मेरी बाल पे लगाने के लिए। क्या बोलेंगे, उसको क्या लगा, उस टाइम क्या लगा, मेरी मार्ग ठीक है। आपको भी बहुत बार लगता है आपकी मार्ग ठीक है, बट एनालाइज करो, मम्मी पापा से एडवाइस लो, फ्रेंड से नहीं, मेंटर से एडवाइस लो, आपसे कुछ साल आगे चला उनसे एडवाइस लो, तभी आप काम कर सकता है, नहीं है फेल हो सकता है। उस टाइम मार्ग क्या लगेंगे, ठीक है ये मैं करूंगा बस, बट वो नहीं हो सकता रास्ता। 13 वर्ड समझ आ गया। आप उसमें एग्जाम्पल भी जो मैं कह रहा हूं साइड में नोट कर लो। मैं भी जब बहुत साल पहले नहीं आता था, पूरे प्रोवर्ब्स पढ़ते उसमें से एक वर्ड समझ आता था, अच्छा इसका मतलब ये, बाकी कुछ पता नहीं,
बट आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, ऐसे मुझे भी किसी ने बैठ के समझाया नहीं, मैं आपको इसीलिए वो एफर्ट ले रहा हूँ, आप थरली जाए, नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने के लिए बैठे आपको समझ आए। हालेलुया। 13, हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। क्या हाल है पूछेंगे हमारे देश में, क्या बोलेंगे? क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। आप दोबारा पूछेंगे भाई साहब सच में तेरा हाल क्या है, हंसी तो दिख रहा है, वो तब बोलेंगे भाई प्रॉब्लम है, परेशानी है। जब कभी कभार बहुत हैप्पी दिखता है चेहरा, बट उसके अंदर वो परेशानी के द्वारा जाते होंगे, तो रियली आप हेल्प करना चाहते हो, हेल्प करो, डिटेल में जाओ, क्योंकि कभी कभार वो खुशी के चेहरे वाला बंदे के पीछे भी बहुत सारे परेशानी से वो बंदा जा रहा होगा। आपकी भी एग्जाम्पल ये हो सकता है, तो शेयर और आशीष पाइए। ठीक है, नेक्स्ट वर्स। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल हम चलन इस वर्स के बाद एंड करेंगे, क्योंकि अगला 30 वर्स और है, 15 वर्स और है। मैंने चाहता 8:30, क्योंकि ठंड है, तो हम फाइनल करेंगे, तब तक अपनी पैरों में आएंगे, फिर एक वर्स और पढ़ेंगे, वर्स 14। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। जिसका, पढ़ लीजिए। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, उसको अंग्रेजी में बोलता है बैक स्लाइडर। बोलो बैक स्लाइडर। बैक स्लाइडर क्या होता है? बैक स्लाइडर, स्लाइड क्या होता है? स्लाइड, स्लिड। वो जैसे बच्चों का उसको स्लाइड बोलता है ना, वो ऐसे आता है, शुरू करते हैं आगे कुर्सी से चर्च में, फिर बैक पहुंच जाता है, ईश्वर से मन हट जाता है। बहुत एक्साइटेड के साथ इवेंजलिज्म करते थे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ सेवा करते थे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ परमेश्वर के लिए काम करते थे। अब एक्साइटमेंट कहाँ है? नहीं, खत्म हो गया। वो पीछे ईश्वर से मन हट गया उसका। पहले एक्साइटमेंट के साथ परमेश्वर के राज्य में बोते थे, अब एक्साइटमेंट है नहीं, खत्म हो गया एक्साइटमेंट, कुछ इच्छा ही नहीं है। प्रभु को क्यों दे? जो ईश्वर से मन हटेगा उसका क्या होगा हाल? जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। हमारी जो मन है, ये कैप्चर करने के लिए शैतान पूरा जान लगाता है। हाथ रखो सिर पे। इस सिर को कैप्चर करने के लिए, इसकी थॉट को कैप्चर करने के लिए शैतान क्या कर रहा है? जान लगा रहा है। परमेश्वर प्रेशराइज नहीं करता आपको भाई, आपको खुद सेल्फ इच्छा से प्रभु का फॉलो करना है। शैतान तो बिना इनविटेशन से आएगा, आप ईश्वर से हटेगा, बैक स्लाइडर हो जाएगा, परमेश्वर से दूर जाएंगे, फिर शैतान आके आपको खा सकता है। आपको डिसीजन लेना है, मैं बैक स्लाइडर नहीं बनूंगा, ईश्वर से हटूंगा नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे। हम हफ्ते में 2 बार सभा क्यों करते हैं? डीजल फूकते हैं, बनाते हैं, सेट करते हैं, टाइम लगता है। हम जाते 11, कभी 12 बज जाता है बुधवार। आप जल्दी जाते होंगे, बट कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। क्यों करते हैं हफ्ते में 2 बार सभा? क्योंकि आप एनकरेज रहे, आप प्रार्थना में रहे। आपने घर पे प्रे नहीं किया, चर्च में प्रे कर पाए, आप कंटिन्यूअसली परमेश्वर के प्रेजेंस में रहे। बाकी हम अगले हफ्ते से सीखें। हाथों को उठाओ, परमेश्वर बोलो प्रभु मुझे बुद्धिमान बना, मुझे बुद्धिमान बना, मुझे ताकतवर बना, मुझे सामर्थ्य बना, मुझे अभिषेक के साथ, अनुग्रह के साथ बना। परमेश्वर उस आराधना गीत गाएंगे, मुझे बुद्धिमान बना। एक्सपीरियंस दे परमेश्वर, समझदारी दो, विजडम दो परमेश्वर। स्वर्गीय हेवनली विजडम मेरी ऊपर आए, मेरी परिवार के ऊपर आए, और हर बैक स्लाइडर फ्रंट पे प्रभु के राज्य में वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप जानते हैं आपकी कोई दोस्त, कोई बहन, कोई भाई पीछे हट गया परमेश्वर के राज्य से, चर्च नहीं जा रहा। शैतान आपको एक झूठ सिखाएंगे, प्रभु यीशु से प्यार करने के लिए चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बैठ के प्यार कर सकता है। मुझे ऐसे एक व्यक्ति दिखा जो घर पे बैठा है, चर्च कभी नहीं गया, प्रभु यीशु के लिए काम करते। कोई आप जानते हैं? मसीह लोग बहुत है मेरे पास। कितने लोग जानते हैं? अंकल मैंने ना, आप जानते हो, आप जानते हो। मसीह लोग जो चर्च नहीं जाता, बट यीशु मसीह के लिए सेवा कर रहे और एक्टिवली काम कर रहे, बहुत आत्मा बचा रहे। कोई है शुद्धता में जी रहे? कोई जानते हैं आप? मैं नहीं जानता अब तक, क्योंकि ये शैतान की प्लान है आपको दूर करने का, डेविल का प्लान है आपको अलग करने का। बैक स्लाइड नहीं करना, और बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दो। 2 मिनट और आराधना में जाएंगे हम।